नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की सियासत में फिर उठी बाबरी मस्जिद की नींव, हुमायूं कबीर ने लगाई नींव, राजनीति हर तरफ गर्मा गई। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिका की गर्मी फिर अचानक बढ़ गई है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा रेजी नगर इलाके में निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार यानी 6 दिसंबर को जो 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है, बाबरी मस्जिद मॉडल की मस्जिद की आधारशिला रख दी। उनके इस कदम ने न केवल राज्य की राजनीति को घुमड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि धर्म संवेदनाओं पर आधारित भाजपा टीएमसी के बीच जंग को फिर से तेज कर दिया है। तो आइए इस घटनाक्रम को और इसके निहत्थों पर एक नजर डालते हैं। कबीर, जिन्हें टीएमसी ने कुछ दिन पहले पार्टी के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया था, उन्होंने तय किया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडंगा रेजी नगर में एक मस्जिद का यानी बाबरी मस्जिद मॉडल पर शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास के 25 एकड़ जमीन पर भारी सुरक्षा के बीच समारोह आयोजित हुआ। हजारों लोग जुटे और नारे लगे, अल्लाहू अकबर। कुछ समर्थक ईंटें लेकर मस्जिद निर्माण का प्रतीकात्मक संकेत देने भी पहुंचे। कबीर ने कहा था कि यह सिर्फ धार्मिक या सांप्रदायिक कदम नहीं, बल्कि उनके लिए प्रेस्टीज फाइट है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में मस्जिद के साथ साथ अस्पताल, स्कूल, होटल और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। इसके लिए वो लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बताते हैं। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने इस मस्जिद निर्माण को धर्म विरोधी नहीं, बल्कि वोट बैंक राजनीति और ध्रुवीकरण का हथकंडा करार दिया। उनका कहना है कि यह कदम सामाजिक सामंजस्य को भंग करने और हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ाने की कोशिश करेगा। वहीं टीएमसी ने कबीर से दूरी बना ली है। पार्टी ने उन्हें सांप्रदायिक राजनीति के आरोप में निलंबित कर दिया था। टीएमसी नेताओं का कहना है कि कबीर की पहल पार्टी की विचारधारा के विपरीत है और यह कदम निजी तौर पर लिया गया है, न कि टीएमसी का। यह कदम उस समय आया है जब पश्चिम बंगाल अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रेखाएं खींच रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कबीर का मकसद मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना हो सकता है। उनकी नींव पहल और उसी के साथ अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाओं को घोषणा भौतिक विकास, धार्मिक पहचान दोनों की ओर संकेत करती है। दूसरी ओर यह सीधे टीएमसी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पार्टी पहले से ही भाजपा द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से जूझ रही है। अब टीएमसी से सस्पेंड विधायक ने बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को लपेट में लिया है, तो विपक्ष इससे पार्टी की पर्दा पॉलिटिक कहकर हमला करता दिख रहा है। ऐसे भी माना जा रहा है कि इस तरह की पहल से धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं और सामाजिक शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए मुर्शिदाबाद में भारी पुलिस, आरएएफ, राज्य पुलिस, केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का वादा किया है। प्रासंगिक है कि अगले कुछ दिनों, विशेषकर 6 दिसंबर के बाद, पश्चिम बंगाल में धर्म और राजनीति की अशांत पहलाफाजी की संभावना है, जिस पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो यह कदम मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनकी पकड़ मजबूत करने की राजनीति है, साथ ही टीएमसी में उनकी असंतुष्ट स्थिति का उपयोग। दूसरी ओर यह प्रदेश की सामूहिक पहचान, सामाजिक सहिष्णुता और शांति के लिए एक चुनौती है, खासकर जब चुनाव और धर्म राजनीति का मेल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में चाहे न्यायालय आदेशों, पुलिस निगरानी या राजनीतिक विमर्श, यह मामला केवल एक विधायक से आगे बढ़कर पूरे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में गूंजने वाला है।